कहावत है कि जब सैया रहे कोतवाल फिर डर काहेगा। जब केजरीवाल जी की विधानसभा में 10,000 वोट कटे और 6,000 नए वोट जुड़े और 10,000 वोट काटने वालों को जब नोटिस दिया गया 98 आदमियों को, वो इलेक्शन होना ही नहीं था। उस पर रोक लग जानी चाहिए थी कि जब तक वोटिंग लिस्ट को अपडेट नहीं किया जाएगा इलेक्शन स्थगित कर देना चाहिए था। मगर चुनाव आयोग, जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, उसने इस देश के आम नागरिक के मन में डाल दिया है कि आप वोट किसी को भी डालो, अब वोट जहां डलनी है वो अपने आप डल जाएगी, जो वोट पड़नी है वो अपने सीधा सीधा कह रहे सरकार के प्रभाव में निर्वाचन आयोग ने काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। अब कोई भी संस्था हमारे देश की स्वतंत्र नहीं है। प्रधानमंत्री किसी ना किसी ने बनना है। देश अनाथ नहीं रह सकता। जो हम किसी को भी हम बनाते हैं उसके बाद हम गार्जियन, वो हमारा गार्जियन है। हम ये नहीं थे कि विश्व गुरु नहीं थे, विश्व हमारी तरफ देखता था कि भारत की सभ्यता, जब लोग बाग गुफाओं में रह रहे थे तब हमारे यहाँ पर शिल्पकारियां चल रही थी। जो स्ट्रक्चर्स है, जो किले हैं, जो इंजीनियरिंग थी, हाँ जी, जो इंजीनियरिंग थी, जो एस्ट्रोलॉजी थी, कौन सा ग्रह कहाँ है, वो हमारे पहले से ही लिखे हुए थे सब कुछ। तो सुपर पावर थे हम, इसमें कोई शक नहीं है। प्रधानमंत्री ईमानदार हैं, इसमें कोई शक नहीं हो सकता, क्योंकि उनको भी दिखता है कि मैं किसके लिए बेईमानी करूंगा। बट वो जो उनके सलाहकार हैं उनके पीछे पूरी फौज खड़ी है बेईमानी की। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं अंबेडकर नगर विधानसभा में और इस वक्त हम जुड़े हुए हैं मिस्टर तरुण गर्ग के साथ, जो कि एक मुख्य समाज सेवी हैं। तो सीधा जुड़ते हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सबसे पहले तो सर, आपके इस विधानसभा में आप यहाँ पे समाज सेवा के तौर पे जुड़े हुए हैं और समाज सेवा जब करते हैं तो तमाम परेशानियां आती होंगी जो यहाँ की विधानसभा की हैं या आपके क्षेत्र की हैं, तो वो मुख्य समस्याएं क्या है? मैं समस्याओं से पहले देश को होली की और दुल्हन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ जी। देश जैसे रंग में है, देश खुशहाल रहे, विकसित हो हमारे देश का, यही मेरी दिली इच्छा है। बहुत सुंदर बात। सर, जानने की कोशिश करते हैं, दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरने का मुख्य कारण क्या मानते हैं सर? सर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जो वोट पड़ा, उस वोट का प्रतिशत और बीजेपी के वोट का प्रतिशत, आप उसको दोनों को चेक कर सकते हैं। मुश्किल से 1-1.5% का फर्क है। अगर 1-1.5% वोट से 2-2.5% मान लीजिए इस बात को, मोटा मोटा 3% लेके चले थे, 3% वोट से अगर बीजेपी 3 सीट से और 7 सीट से 8 सीट से 48 सीट कैसे पहुंच गए, ये देखने और सोचने समझने का विचार है इसके अंदर। तो आपने गौर करा कि वो कहावत है कि जब सैया रहे कोतवाल फिर डर काहेगा। जब आप वोटिंग लिस्ट, जो वोटर लिस्ट तैयार कर रहे हैं, जब केजरीवाल जी की विधानसभा में 10,000 वोट कटे और 6,000 नए वोट जुड़े और 10,000 वोट काटने वालों को जब नोटिस दिया गया 98 आदमियों को और पूछा गया कि आपने वोट काटने की लिस्ट आपने दी है, तो उस 98 आदमी वहां पर पहुंचा नहीं। उस नोटिस के ऊपर कितने लोग पहुंचे? 18 आदमी। और 18 आदमियों ने कहा हमने तो ये दिया ही नहीं। तो कायदा तो ये बनता था कि तभी की तभी वो इलेक्शन होना ही नहीं था। वैसे तो पूरी दिल्ली में वोटिंग काटे गए सर, वो इलेक्शन होना ही नहीं था। उस पर रोक लग जानी चाहिए थी कि जब तक वोटिंग लिस्ट को अपडेट नहीं किया जाएगा इलेक्शन स्थगित कर देना चाहिए था। मगर चुनाव आयोग, जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, कैचुआ और सब कुछ ये बातें बोली जा रही हैं, उसने इस देश के आम नागरिक के मन में डाल दिया है कि आप वोट किसी को भी डालो, अब वोट जहां डलनी है वो अपने आप डल जाएगी, जो वोट पड़नी है वो अपने सीधा सीधा कह रहे सरकार के प्रभाव में निर्वाचन आयोग ने काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। अब कोई भी संस्था हमारे देश की स्वतंत्र नहीं है। अभी आप एक बात भी कह रहे थे इस चीज को कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, उनको पूरी दुनिया जो है इस समय सजदा कर रही है, सुपर पावर मान रही है। नहीं। और उनके नेतृत्व में सर स्वयंभू हो जाना अलग बात है। आप जो है उनको अपने मुंह मियां जनता ने जो है गलती करी, उनको प्रधानमंत्री नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री किसी ना किसी ने बनना है।
देश अनाथ नहीं रह सकता। जो हम किसी को भी हम बनाते हैं उसके बाद हम गार्जियन, वो हमारा गार्जियन है। वो जो वहां बोल के आ रहा है वो 144 करोड़ लोगों को प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो 144 करोड़ लोग बोल रहे हैं जी। मेरा तो सिर्फ यही है कि जब देश ये कह रहा है कि हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु थे, हम ये नहीं थे कि विश्व गुरु नहीं थे, विश्व हमारी तरफ देखता था कि भारत की सभ्यता, जब लोग बाग गुफाओं में रह रहे थे तब हमारे यहाँ पर शिल्पकारियां चल रही थी, हम विश्व गुरु थे, इसमें कोई नो डाउट, कोई शक नहीं है। जो हमारे वेद और हमारी बिल्डिंगें वगैरह बताती हैं, हमारा इतिहास बताता है, यहाँ का जो स्ट्रक्चर्स है, जो स्ट्रक्चर्स है, जो किले हैं, जो इंजीनियरिंग थी, देवताओं के हाँ जी, जो इंजीनियरिंग थी, जो एस्ट्रोलॉजी थी, कौन सा ग्रह कहाँ है, वो हमारे पहले से ही लिखे हुए थे सब कुछ। तो सुपर पावर थे हम, इसमें कोई शक नहीं है। और यही कारण है कि जो दुनिया की जो दूसरी ताकतें थी वो इस देश की तरफ कहीं आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में चाइना से और दूसरे और देशों से पढ़ने आते थे। आज हमारे बच्चे दूसरे देशों में पढ़ने क्यों जा रहे हैं? हमने क्या करा है? हाँ, ये आप कह सकते हो कि पिछले 70 साल से जो अंग्रेज हमारे यहां से, जो अंग्रेजों ने हमारा दमन करा, हम पिछले ही पीपनी बजाते रहे कि हम तो अरबपति की औलाद हैं, करोड़पति की औलाद हैं। मास्टर का बेटा भी अनपढ़ हो सकता है ना, अगर वो पढ़ेगा नहीं तो। और वो ये कहता रहा मेरा बाप तो हेड मास्टर था, प्रिंसिपल था, प्रोफेसर था, उससे तो कोई मतलब नहीं ना, उसका बाप था ना। मगर हालात ऐसे हुए कि प्रोफेसर अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सका, तो ठीक है, आज हालात ऐसे आए हमारे सामने, मगर उन हालातों से पिछले 70 साल में देश उभरा। जिस देश में 64-65 में अमेरिका से एक गेहूं आया, लाल गेहूं कहते थे, जो वहां वो जानवरों को खिलाते थे। जब इस देश की हालत ये थी कि इस देश के 65-70 की पहले की फोटोएं देख लीजिए, आज भी हैं वो, आधे हिंदुस्तानियों की पसली दिखती थी, कुपोषण था, घुटने से ऊपर की धोती होती थी, एक धोती लाते थे तो 2 टुकड़े करके उसे पहनते थे 2 भाई। और पुरानी कहानियों में ऐसा भी सुना है कि पहनने को एक ही जोड़ा होता था, जब उसी को पहन के, हाँ जी, वो तो मुकेश अंबानी के ऊपर फेमस थी कि एक भाई दोपहर के स्कूल में पढ़ता था, एक भाई शाम के स्कूल में पढ़ता था। जो लोगों में चलन था कि जब दोपहर सुबह का भाई आ जाता था तो वही वर्दी पहन के, क्या कहते हैं, अनिल जाता था क्या बात पढ़ने के लिए। आप सोचो ना, वो देश कहाँ था, और उस देश को वहां से उठा के यहां लेके आना, कहीं ना कहीं मतलब प्रगति की राह पर थे हमारे देश के नागरिक या प्रशासन बिल्कुल थे। अच्छा, तो अब जो है और ज्यादा तरक्की हुई है, कुछ हमारे देश के नए आयाम हैं, क्योंकि हमने नो डाउट हमने तरक्की करी है, ऐसा नहीं कि हमने तरक्की नहीं करी है, तरक्की करी है, मगर पहले हम अपने बलबूते पे तरक्की कर रहे थे और आज हम कर्जे के बलबूते पे तरक्की कर रहे हैं। उसमें 4 चांद लगाने का काम कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, जो नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को जो उनकी सलाहकार टीम है वो उनको सलाह गलत दे रही है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनकी जितनी पीछे नीतियां आई, प्रधानमंत्री ईमानदार हैं, इसमें कोई शक नहीं हो सकता, क्योंकि उनको भी दिखता है कि मैं किसके लिए बेईमानी करूंगा। बट वो जो उनके सलाहकार हैं, उनके पीछे पूरी फौज खड़ी है बेईमानी की। अभी आप अपने साथ एक बीता हुआ निजी वाकया सुना रहे थे कि आपका बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, और जब उसके एग्जाम के दौरान आप कहीं पर गए तो वहां पे तमाम जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो पेरेंट्स बड़े बड़े क्षेत्रों से, बड़े क्षेत्रों से बैठे, डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई जज है, कोई एसडीएम है, तो उनके हालातों को लेकर के आप कुछ, उनको भी बेसिक नॉलेज नहीं आ रही है। आप उनके साथ, मैं उनके साथ 6-7 घंटे पहले मेरा बेटा उसका मेंस का एग्जाम दे रहा था। तो हम सब पेरेंट्स, बच्चा पेरेंट्स अंदर है एग्जाम में, तो हम बाहर है, उसको दोपहर में एक बार फिर खाना पीना खिलाना है, तो सभी लोग वहीं पर ही बाहर बैठ के, पार्कों में बैठ के तो उनके साथ उनसे डिस्कस करते थे। तो उनसे पता चलता था कि यार ये तो हमें नहीं पता था इस चीज के लिए। नहीं यार, आप तो प्रशासन में हो, आप समाज में हो, वो हिंदू धर्म के लोग ही हैं, उन्हें अपने ही धर्म की नॉलेज नहीं है।
कि ये ऐसा माना, ये चीज मनाई जाती है तो क्यों मनाई जा रही है, इसके पीछे के रीजन क्या है। इसमें ऐसा भी तो हो सकता है सर कि एक ही आदमी को सारी चीजें नहीं मालूम होती। नहीं होती है। मैं ये भी नहीं कहते मैं अभी जैसे इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले बच्चे हैं, हाँ। उनको हिंदी का कुछ शब्द बोलते तो कहते हैं ये क्या होता है। ये क्या होता है, बिल्कुल नो डाउट ऐसा नहीं है कि वो नहीं होता, मगर वो जब हम लेकिन उनको उनकी कहते हैं जिम्मेवारी 71 या 72 बोलते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो जो वो बच्चा पूछता है 71 72 कितने, हम कहते हैं 70, अच्छा 72 71 लेकिन 73। लेकिन जिन लोगों की बात हो रही है उनकी जिम्मेवारी बनती है, उनकी क्योंकि वो उस जिम्मेवारी पद पे बनती बैठे है। हैं, हाँ जी, तो उनको वो चीज नॉलेज बिल्कुल होनी ही बिल्कुल। आज अब देश में भाषा के ऊपर चल रही है लड़ाई, साउथ में चल रही है कि हम हिंदी नहीं पढ़ाएंगे। चाहिए। मत पढ़ाइए आप हिंदी, हम्म, आप अंग्रेजी तो पढ़ा रहे हो ना। हम्म। तो मातृभाषा तो हिंदी है। नहीं जब ये कोई नहीं है सर, मातृभाषा जब- आदमी की अपने प्लेस ऑफ बर्थ की भाषा होती है। सबकी माएँ हैं, मगर वो अपनी माँ को ही माँ बोलता है ना पहले। बिल्कुल। सबकी माँ का सम्मान कर सकता है वो, माँ जैसा सम्मान कर सकता है। लेकिन माँ तो अपनी ही रहेगी ना, अपनी जननी माँ को ही माँ। अपनी जन्मी माँ, जिसने उसको जन्म दिया वही माँ रहेगी। बिल्कुल। तो इसीलिए सबको अपनी अपनी भाषा पर गर्व। गर्व है। और मेन चीज ये है, बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है कि भाषा में और बोली में अंतर होता है। भाषा किस चीज को कहते हो आप हरियाणा क्या है, हरियाणा भाषा या बोली है? हरियाणा की बोली। बोलिए सर। पंजाबी क्या है, भाषा या बोली है? बोलिए। पंजाबी भाषा भी है, बोली भी है। नहीं सर, जो भाषा होगी, जिसकी लिपि बनती है, जिसकी जिसका लिपि सिखाया है, जाता है, तो वो जो लिपि है भाषा वो भाषा है। हाँ, तो पंजाबी लिपि है, पंजाबी लिपि है, हाँ जी, उड़िया लिपि है, जी। बंगाली लिपि है, गुजराती लिपि है, जी जी, महाराष्ट्रियन लिपि है, बिल्कुल। मगर हरियाणा लिपि नहीं है, यस, इसीलिए यूपी की लिपि नहीं है, महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की लिपि नहीं है, जी जी, तो वो वहाँ की भाषाएं हैं, वो वहां की बोली है। बोली है। हाँ, वहाँ की बोली। वो लैंग्वेज। वो लैंग्वेज, वो भाषा नहीं है। भाषा का स्तर बहुत बड़ा है जी। तो इसीलिए कई कई जो है ऐसे जो जिनकी भाषाएं नहीं है, तो वो इसीलिए जोर देते हैं कि हमारी भी भाषा जो है हिंदुस्तान में मान्यता उसको देखिए मिले। आप ये कह सकते हो, जैसे साउथ में है, जैसे कन्नड़ है, तेलुगु है, ये भाषा है ना, तमिल भाषा है, हाँ, उधर है, तो आप उनको ये कह सकते हो, आप प्रथम भाषा आप अपनी मातृभाषा रखिए वहां पर, और उसके बाद आप अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हो अंग्रेजी पढ़ाइए, और हिंदी पढ़ाना चाहते हो आप हिंदी पढ़ाइए। उनकी भाषा का सम्मान करना पड़ेगा आपको पहले। लेकिन सर जैसे हम हिंदुओं का अधिकतर, हम हिंदू लोग हैं हिंदुस्तान में, भारत में, तो हर देश का अपना एक संविधान होता है, अपनी एक भाषा होती है, तो उसके जरिए तो सर हिंदुस्तान की हिंदी- नहीं सर, हिंदी को पहली बात आप ये मान्यता- समझिए हिंदी को कि हमारा मान्यता मिलनी देश, चाहिए। जो हमारा देश है वो संघ है, संघ प्रणाली पर है। एक वेशभूषा के आदमी नहीं रहते, एक धर्म के आदमी नहीं रहते, बिल्कुल। एक रीति रिवाज के आदमी नहीं रहते, इवन एक शक्ल के आदमी नहीं है। साउथ में कद गाठी रंग अलग है, कल्चर अलग है, इसीलिए तो भिन्नताओं का तो फिर आप एक रूप क्यों लाना चाह रहे हो? खान पीन भी तो अलग है सर। आप एक रूप क्यों लाना चाह रहे हो उसके अंदर? पर सर वो अपनी भिन्नता, वो अपनी भिन्नता अपने साथ रखे। एक संविधान है ना, वो दूसरे देश के, दूसरे राज्य के लोग हमारे संविधान को मान रहे हैं ना, बाबा साहब के संविधान को मानते हैं ना, जो क्रिमिनल लॉ है, जो आईपीसी है, उसको मान रहे हैं ना, बिल्कुल। तो वो एक संविधान हो गया, तो क्या है उसमें, क्या गलती रह गई? सर धर्म अपनी चौखट के घर के अंदर का है, घर से बाहर पैर निकालते ही आप जो जितना भी रोड पे चलोगे, काम करोगे, कुछ करोगे, वो देश के संविधान से चलेगा देश। बिल्कुल। आप अपने घर में किसी भी धर्म की प्रैक्टिस कर रहे हो, वो आपका अपना धर्म है, वो निजी नीचता है, अपने घर अपनी नीचता है। तो सर आप ये मान रहे हैं कि देश जो है संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा। तो लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस समय कह रही हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो संविधान को फॉलो नहीं कर रही है, संविधान खतरे में है, संविधान टूट रहा है। सर ये बात, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, विपक्ष भी तो राजनीति करने आया है ना, ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष यहाँ पर रोटियां पोने के लिए बैठा हुआ है।
विपक्ष भी तो राजनीति करने आए हैं ना। जी। जो आज की सत्ता वाले लोग हैं, जब ये लोग विपक्ष में थे, कुछ नहीं कर रहे थे, अपनी ही जो पुरानी वीडियो हैं, जो इन्होंने जिन बातों के लिए झगड़ा किया, जिन बातों को बोल करके ये सत्ता में आए, उन बातों को अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर लेंगे। जब 400 रुपए का सिलेंडर था, तो ये भी तो सिलेंडर को लेकर के धरना प्रदर्शन दे रहे थे ना। महंगा हो गया, महंगा हो गया, महंगा हो गया। तो आज जब विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां जब इस बात को बोल रही है, तो आप ये को कह रहे हो कि आप गलत कर रहे हो, आप क्या कहते हैं, राजनीति कर रहे हो। आप क्या कर रहे थे उस टाइम? तो सर कहीं ना कहीं हम अगर जनता के हितों को या सही मायने में देश को देखें, देश सर्वोपरि रखें, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां जो इतनी अधिक हो गई हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह का वाद विवाद करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं, और जो मासूम जनता है वो कहीं ना कहीं इसमें पिसती है। नहीं, देखिए सर, मैं ये कहूंगा कि कभी अब्राहम लिंकन ने एक बात कही थी कि जिस देश की जनता की सोच जैसी होगी, उसको वैसे नेता मिलेंगे। अगर जनता कम्युनल हो जाएगी, जनता सामाजिक क्या कहते हैं, रूढ़िवादी हो जाएगी, धार्मिक हो जाएगी, जातिवादी हो जाएगी, तो नेता भी वैसे ही आएंगे। नेता बाहर से नहीं आए, कोई चांद पे से नहीं आ रहे, कोई एलियन नहीं है, नेता हम ही में से आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी वो वाली बात ठीक लग रही है कि देश जो है राम भरोसे चल रहा है। राम भरोसे है, तो राम के भरोसे, देखिए दोनों बात, राम भरोसे के शब्द का मतलब दो तरह से है। भगवान भरोसे तो हम सभी हैं, भगवान भरोसे तो हम सभी है ना। भगवान राम के भरोसे तो ये पृथ्वी है। बट मैंने अभी एक बात कही थी, हम मनुष्य हैं, हम तो भगवान से भी सवाल कर सकते हैं। अर्जुन ने करा नहीं क्या कृष्ण से सवाल? अगर उन्होंने ही नहीं किए होते तो आज गीता हमारे हाथ में होती क्या? बिल्कुल सही बात। और एक भक्त जब भगवान को ये कह सकता है कि भूखे पेट ना होए भजन गोपाला, ये पकड़ अपनी कंठी माला। तो जब तक आपकी तर्क संगत नहीं बढ़ोगे, आप सवाल नहीं करोगे, और चौधरी चरण सिंह जी ने कभी कही थी कि जब जब सड़कें सूनी हो जाती हैं, संसद लापरवाह हो जाती है। बिल्कुल। आपको सरकार जो है, सरकार की लगाम जनता को रखनी है अपने हाथ में। वो खींच के रखेगी और वो तान के रखेगी और कोड़ा अपने हाथ में रखेगी चुनाव का, तो घोड़े की गाड़ी आपकी सही चलेगी, सरकार सही चलेगी, जनता हित में काम करेगी। नहीं तो वो भी तो मनुष्य है, बिल्कुल, वो भी लापरवाह हो जाएंगे। चलिए सर, ये बातें, आरोप प्रत्यारोप, वाद विवाद तो चलता रहेगा, तर्क संगत भी चलता रहेगा। और मौजूदा सरकार दिल्ली में भाजपा की बनी है, बहुत कितनी बढ़िया उम्मीद रखते हैं इससे, कैसा रहेगा? देखिए, मैं तो 27 ये साल कहूंगा, बाद ये सत्ता में आए हैं, अच्छी बात है, ये इतने सालों के बाद सत्ता में आए हैं। अब ये उन्हीं सब बातों को पूरा करें जो जिन बातों को पिछले 27 साल से पब्लिक से कहते रहते थे। हम तो यही कहेंगे जी जी, कि अपने वादे पूरे करें, क्योंकि जनता की, ये भी जनता की भलाई के लिए आई है ना, बिल्कुल अपने घर के लिए तो कोई नहीं आया। बिल्कुल। सेवादारी है ना। भाजपा तो ये कहते हैं कि जो वादे हमने किए हम पूरे करेंगे, बिल्कुल। लेकिन आम आदमी पार्टी कौन होती है हमें कहने वाली कि ये वादे पूरे करो? सर एक बात बताइए, वो विपक्ष में है, वो ये कह रहे हैं कि जो आपने कहा था कि मैं इस काम के लिए इससे बेटर काम मैं कर दूंगा। आप अपने घर में एक नौकर रखते हो, भाई नौकरी है ना, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, एक नौकर आके कहता है जी मैं आपकी झाड़ू भी लगा दूंगा, आपका पानी भी भर दूंगा, मुझे नौकरी पे रख लीजिए। और पहले वाला नौकर इस काम को नहीं कर रहा है, आपने उसे नौकरी से निकाल दिया, और अब वो दूसरे का को रख लिया आपने, और वो अब कहता है मैं झाड़ू नहीं मार रहा। बिल्कुल, तो उसको बताना, तो भाई उसे बताना पड़ेगा, आपने नौकरी लेते वक्त मेरे से ये बातें बोली थी, तो उसको याद दिलाएगा कौन? इसलिए विपक्ष बनाया गया है। बिल्कुल। और नहीं तो संसद में कहते हो, विधानसभा में कहते हैं 70 सीटें जिसकी आएगी तब सरकार बनेगी, अदरवाइज उससे पहले सरकार ही नहीं बनेगी। फिर क्या कहते हैं 35-36 है, 1/3 पे क्यों सरकार बनाई जा रही है? बिल्कुल सर,
होली का दिन है, होली का मौसम है, कुछ हमारे दर्शकों को कुछ बता दें सर होली को। नहीं, होली बहुत अच्छा पर्व है और होली की कई सारे हमारी मैथोलॉजियों में कहानियां हैं जिसकी वजह से हम होली का पर्व बनाते हैं। सबसे पहले तो जब होली, जो आज की होली है जिसे हम होली का दहन चला करते हैं, वो भक्त प्रहलाद से चालू हुई। सतयुग में से हिरण्याकश्यप जी जो अपने आप को कहते थे मैं पृथ्वी का भगवान हूँ, तो भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उन्हीं के घर में प्रहलाद नाम का पुत्र हुआ और उसने भगवान विष्णु की आराधना करी और उन्होंने कहा कि नहीं, तेरा भगवान अगर किसी चीज में है तो सामने आए, क्योंकि हिरण्याकश्यप को वरदान था कि ना आग से मरूंगा, ना शस्त्र से मरूंगा, ना सुबह मरूंगा, ना शाम मरूंगा, ना घर में मरूंगा, ना बाहर मरूंगा, ना जल से मरूंगा, ना आकाश में मरूंगा। ये सारे वरदान थे। तो भगवान, मेन चीज यह, पहले भी सिस्टम होता था जी। बड़े लोग दे देते थे तो बाद में मैनेज करने वाले को मैनेज करना पड़ता था जी। जब भगवान विष्णु ने अवतार लिया हिरण्याकश्यप का तो उसे बता दिया। बिल्कुल। तो होलिका जो उनकी बहन थी, उन्होंने कहा कि मैं इस भक्त प्रहलाद को अग्नि में जला दूंगी, मुझे आशीर्वाद है। कुछ दंत कथाओं में यह है कि उसके पास एक कपड़ा था, वो उसको पहन लेती थी तो आग से बच जाती थी। इसका मतलब साइंस थी उस टाइम अग्नि से बचने के लिए भी, मैथोलॉजी के तहत तो। और कुछ ये था कि उसको ये वरदान था कि तू अकेली नहीं जलेगी, मगर अगर किसी के साथ में या होगी तो तू जल जाएगी। मैथोलॉजी में ये भी है हमारी में। तो वो होलिका जली, जिससे होलिका दहन हुआ। उसके बाद वो सतयुग से फिर आते हैं त्रेता द्वापर युग में, कृष्ण युग में आते हैं। तो अब इत्तेफाक ये हुआ है कि जैसे हम दिवाली मनाते हैं, दिवाली पे हम लक्ष्मी पूजा करते हैं, मगर रामचंद्र जी भी आए उसी दिन। तो दिवाली और रामचंद्र जी की इत्तेफाक ये है कि मेरा जन्म अगर आज 1 तारीख को हुआ, 1 जनवरी को, तो हर साल में 1 जनवरी आएगी ना। अगर मेरे बेटे का भी 1 तारीख को ही जन्म हो जाए तो ये क्या होगा कि एक ही दिन केक काट रहे होंगे, तो उस दिन मेरा जन्मदिन मनाएंगे, अपने बेटे का मनाएंगे, तो दोनों का बनेगा ना। तो इसी तरह होली और दिवाली जैसी चीजें, इसी तरह जो चीजें सतयुग में हुई। दिवाली मंथन, जो समुद्र मंथन हुआ, उसके तहत जब समुद्र से लक्ष्मी जी और धनवंतरी जी निकले और ये सब चीजें निकली, तो उस दिन लक्ष्मी जी आई थी, तो इसलिए उसी दिन को दिवाली पड़ती है। और उससे उसी दिन रामचंद्र जी रावण का वध करके आए थे और वो अमावस्या की रात थी, इसलिए लोगों ने इतने दिए जलाए कि उसे प्रकाशमय कर दिया था, इसलिए उनको दिवाली भी मनाई जाती है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपने समय निकाल के हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये थे मिस्टर तरुण गर्ग, प्रमुख समाज सेवी, और ज्ञान विज्ञान की बातें हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। पूरी चर्चा आपने सुनी। इस चर्चा को लेकर के आपके मन में जो भी सवाल हो या जो भी विचार हो, सुझाव हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। और होली की शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी से अनुमति चाहूंगा, जल्द मिलूंगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।